हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक बल्ब जो है परिवर्ती धारिता के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या इस संयोग को डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई से जोड़ने पर बल्ब जलेगा? फिर बच्चों आगे पूछा जा रहा है यदि धारिता को घटा दें तब क्या होगा बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई हमारा प्रतिरोध है इस प्रकार से, जिसका मान R है, वो किसी संधारित्र C की धारिता से बच्चों इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और बच्चों इसे अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता इस प्रकार से V से जोड़ दें बच्चों, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो बच्चों यहाँ पर इसकी परिपथ की प्रतिबाधा देख लेते हैं बच्चों। प्रतिबाधा क्या होता है? वो धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध होता है बच्चों। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है वर्गमूल R का वर्ग धन XC का वर्ग। अब बच्चों ये XC क्या है? ये है बच्चों हमारा इस संधारित्र के कारण उत्पन्न अवरोध, यानी इसे हम धारितीय प्रतिघात भी कहते हैं। इसका मान होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या है बच्चों? धारा की कोणीय आवृत्ति। और सी क्या है बच्चों? संधारित्र की धारिता। अब बच्चों इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो I बराबर होता है वोल्टता V भागे परिपथ की प्रतिबाधा Z। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक हमारा बच्चों बल्ब है, एक बल्ब परिवर्ती धारिता के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो बच्चों ये हमारा बल्ब मान लेते हैं इस प्रकार से, जिसका प्रतिरोध R मान लेते हैं। ये एक संधारित्र से जुड़ा है जिसकी धारिता परिवर्तित हो सकती है बच्चों। और वो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम मान ले बच्चों डीसी वोल्टता से बच्चों जुड़ा है, पहले डीसी सप्लाई, तब क्या होगा बच्चों? तो बच्चों डीसी सप्लाई जो होता है वो डीसी सप्लाई जो होता है बच्चों वो परिवर्तित नहीं होता है। इसमें धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो इसलिए बच्चों इसकी कोणीय आवृत्ति का मान शून्य होता है। तो ऐसे में बच्चों अगर हम धारितीय प्रतिघात XC का मान देखें बच्चों, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से अनंत हो जाएगा बच्चों, अनंत ओम। तो बच्चों ये जो हमारा संधारित्र है इसका जो अवरोध है बच्चों धारा प्रवाह में वो अनंत हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों जो परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी इसका मान भी अनंत हो जाएगा। तो बच्चों इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अगर देखें तो I बराबर V भागे Z से बच्चों V भागे अनंत, और ये प्रवाहित धारा का मान 0 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यानी इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि इस परिपथ को डीसी सप्लाई देने पर बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बच्चों इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि बच्चों इस परिपथ का जो है प्रतिबाधा अनंत है। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि अगर यही हमारा बच्चों सप्लाई जो है ये एसी सप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बल्ब हो गया जिसका प्रतिरोध R, और ये हमारा संधारित्र हो गया बच्चों। और ये बच्चों संयोजन को अब जब हम एसी सप्लाई से जोड़ देंगे बच्चों, एसी सप्लाई यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे, तब क्या होगा बच्चों। तो इस स्थिति में अगर हम इस परिपथ की प्रतिबाधा देखें तो प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन XC का वर्ग, जहां पे बच्चों XC क्या है बच्चों? ये 1/ओमेगा C है। तो यहाँ से बच्चों हम Z बराबर कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसमें ओमेगा का मान कुछ ना कुछ होता है। तो बच्चों ये Z का मान जो है ये कह सकते हैं R का वर्ग धन बच्चों 1/ओमेगा C का वर्ग। तो बच्चों इसमें प्रवाहित धारा अगर हम I का मान देखें तो ये हो जाएगा V भागे Z, और Z का मान है बच्चों R का वर्ग धन 1/ओमेगा C का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हो गया। और यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं अतः बल्ब जो है जलेगा, क्योंकि बच्चों इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। आगे बच्चों पूछा जा रहा है कि यदि धारिता को घटा दें तब क्या होगा बच्चों। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें यदि संधारित्र की धारिता, जिसे बच्चों हम C से प्रदर्शित करते हैं, ये घटा दें तो क्या होगा बच्चों। तो बच्चों अगर संधारित्र की धारिता C घटा दें तो ये जो बच्चों हमारा धारितीय प्रतिघात है ये बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप बच्चों हमारी परिपथ की प्रतिबाधा बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं प्रतिबाधा Z का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों जब Z का मान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बच्चों Z का मान बढ़ने से जो I का होता है बच्चों, I बराबर होता है V भागे Z,
तो बच्चों जब जेड का मान बढ़ जाएगा तो बहने वाली धारा आई का मान घट जाएगा। तो बच्चों प्रवाहित धारा आई का मान घट जाएगा। बच्चों जब आई का मान घट जाएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बल्ब में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है बच्चों। तो बल्ब में जो वैद्युत शक्ति का क्षय होता है बच्चों, ये P बराबर होता है प्रवाहित धारा I का वर्ग गुणे बच्चों बल्ब का प्रतिरोध। तो बच्चों जब प्रवाहित धारा I का मान घट जाएगा तो बच्चों ये वैद्युत शक्ति जो क्षय हो रही है प्रति सेकंड, इसका मान जो है बच्चों घट जाएगा, जिससे कि बल्ब का प्रकाश धीमा जलेगा। यह बल्ब का प्रकाश कम हो जाएगा जब हम बच्चों संधारित्र की धारिता C को घटा देंगे तब। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।